जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे, बिंदास होंगे। नाराज़गी भी उसी चरम पे होगी, लेकिन भाई हैं, माफ़ करते रहिएगा। खुदा ना खास्ता कभी कोई वीडियो नहीं आ पा रहा है, उसके पहले मैं रीज़न में बता देता हूँ कि समय का अभाव है। और मैंने बता भी चुका हूँ कि इस YouTube के माध्यम से मैंने बताया था ये बात कि आप लोग YouTube पे कैसे, किस टीचर से कैसे बेस्ट तरीक़ों से आप लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आप लोग को नोटिफिकेशन भी ओपन हो गए हैं और मुझे लगता है कि 17 से आप लोग का एग्ज़ाम फॉर्म भी फिलअप होने वाले हैं। ठीक है, एयरफोर्स वाले बेसिकली ध्यान देंगे। ठीक है, बाकी एक्सटेंड हो चुका है, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो भी भर्ती है एक्सटेंड हो चुका है। आप अभी भी फॉर्म भर सकते हैं। जो इसका लिमिट था कि यहीं तक, इसी डेट तक फॉर्म भरने हैं। ठीक है, अभी एक्सटेंड हुआ है, उसको भर सकते हैं। आप रखते हैं यहीं तक, शुरू करते हैं। आज जो है आप लोग का पीछे देख रहे होंगे कि कोडिंग डिकोडिंग का फिनिश क्लास होने वाला है। और ये इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि कल का भी क्लास नहीं हुआ था और उससे पहले भी क्लास नहीं हुआ था, मतलब 2 दिन क्लास नहीं हुए। तो आज पूरी तरह से फिनिश करते हैं और ये मुझे लगता है तकरीबन 9-10 बजे करीब ही आपको वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि सुबह है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को। ठीक है, शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। ठीक है, तैयारी आप अच्छे से करते रहिएगा, मस्ती से। थोड़ा पानी पी लें। चलिए सर, तो मैंने बेसिकली एक बार फिर पुनः बनाने का प्रयास करूं, क्योंकि कितना भी समय लगेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं डेटा रिचार्ज करके ये वीडियो पोस्ट करूंगा, क्योंकि ये फिनिश क्लास है और फिनिश क्लैरिटी के साथ हो तो बहुत मज़ा आ जाते हैं क्लास लेने में। ठीक है, और समझने में। ठीक है, और फिनिश क्लास कोडिंग डिकोडिंग का है। तो सर मैंने पैटर्न 9 तक बता दिया था। ठीक है, और पैटर्न 9 में ये बताया था कि ये पैटर्न 9 किसका बताया था, किसका बताया था, सब भूल गए हो आप लोग और मुझे भी भूलवा दोगे। ठीक है, लेटर कोडिंग का पैटर्न 9 लेटर कोडिंग का पैटर्न 9 तक बता दिए थे। और अब जो पैटर्न 10 में लिखने वाला हूँ, ये इम्पोर्टेंट है कि जितना मैं पैटर्न को लेटर कोडिंग का मैं जितना पैटर्न बता चुका हूँ, इससे बहुत ही डिफ़र होगा। तो ऐसे यदि प्रश्न आ जाते हैं, बेसिकली आते तो नहीं हैं, लेकिन यदि आ जाएं, मैं क्या बताऊं कि आते नहीं हैं पर आ जाएं, तो इसको कैसे समझूं कि कैसे ये सही होगा। तो आप पैटर्न नंबर 10 की बात कर लूँ तो आप ये लिखो, आप जैसे आप लिखते हो, मैं इधर लिखा हुआ हूँ कि क्रिकेट को क्या है, क्रिकेट को मैं क्या लिख रहा हूँ, JSD, उसके बाद E, उसके बाद S, उसके बाद D, उसके बाद J, JSDESDJ। तो आप उसी तरह से मैच को क्या लिखोगे, ये है इधर मैच का, इसमें नहीं है क्या, यहाँ पे है, मैं TCHE 3 6 हुआ ना, 7 हुआ है, तो S लगा दो। ठीक है, तो मैचेस को क्या लिखोगे, यही फॉर्मेट है। जिस प्रकार मैं क्रिकेट को ये लिख रहा हूँ, उसी प्रकार मैं मैच को क्या लिखूँगा। तो इसमें प्यारी सी कॉन्सेप्ट यही पढ़ने हैं कि जब कभी ये पैटर्न पे सॉल्व करने लगो तो आपको लगे कि C है, चलो ठीक है, C को 3 मानते हैं, J 10 हो गया, अरे फिर R जो है 18 पे आता है, फिर S, चलो ठीक है ये 19 पे। क्या कोई पैटर्न लड़ रहा है क्या, 3 से 10 आया, फिर 18 से 19, ठीक है, एक आध देखते हैं उसके बाद। लेकिन ऐसे पैटर्न यदि आ जाएं तो बेसिकली एक ही ध्यान देने हैं बात कि यदि इसके लेटर को काउंटिंग करेंगे कि लेटर कितने हैं। ठीक है, बेसिकली करना क्या है, ध्यान से सुनेंगे कि इसके लेटर को काउंट करेंगे। ऐसे पैटर्न पे यदि क्वेश्चन आ जाते हैं तो जनरली स्किप हो जाते हैं दोस्तों से या फिर मित्रों से या हमारे भाई बंधुओं से। ठीक है, स्किप हो जाते हैं। बहन को भी इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि लड़कियां भी अब कंपटीशन में आ गई हैं, बेसिकली एयरफोर्स में। ठीक है, तो स्किप हो जाता है।
और स्किप होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है ना कि समझ में आता नहीं कि पैटर्न क्या चल रहा है। तो सर इसमें यदि मैं बात करूं इसको बनाने का और इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का, तो इसमें दो चीज़ मैं लिखूंगा। पहला लिखूंगा कि लेटर को, दिख रहा है क्या, लेटर काउंट कीजिए, लेटर को काउंट कीजिए। यदि लेटर काउंट करने के बाद, पहला नंबर देखिए, यदि लेटर काउंट करने के बाद यदि इवन आए, लेटर कितने हैं, इवन आए, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सम संख्या, क्या सम संख्या आए, या फिर लेटर काउंट करने के बाद दूसरा नंबर क्या है, ऑड आए, या इसको बोलते हैं विषम। ठीक है, इसका डिफिनीशन दे सकते हैं पर अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। सम विषम सब कोई जानता है, नहीं जानता है तो ये जान लो, दो से डिविजिबल हो वो सम होता है, जो ना हो वो पूरी तरह विभाजित ना हो वो विषम होता है। ठीक है, सबसे पहला ध्यान क्या देना है इस पैटर्न में, जब कोई पैटर्न ना हासिल हो तो इसमें सबसे पहले लेटर को काउंट करेंगे। लेटर में यदि काउंट करते हैं तो इवन आता है या सम संख्या आती है, तो हम देखेंगे कि ये सम है या विषम है। तो सबसे पहले यदि इसमें देखूं, मैं इस क्वेश्चन को टारगेट करूं, तो इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। अब तो ये आ गया 7, यानी कि ये क्या है, विषम है। सर यदि विषम होगा तो इधर लिख लो आप, यदि विषम होगा तो केवल और केवल मिड लेटर को टारगेट करेंगे। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आप लोग के एग्जाम में नहीं आता है, बेसिकली एयरफोर्स के एग्जाम में नहीं बनता है ये सारे क्वेश्चन। लेकिन यदि एयरफोर्स में क्या इंपॉर्टेंट है, वही अपोजिट वाला, रिवर्स वाला, जो अपोजिट में मैंने बताया था पीके मैंने जो किया, वो सारे कॉन्सेप्ट जो है ना अपोजिट वाले लड़ते हैं आप लोग के क्वेश्चन में, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर यदि बेसिकली आपका क्वेश्चन बने तो। ठीक है, ये वाले टाइप एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बहुत सारे एग्जाम है, थोड़ा सा हार्ड लेवल है इसका। और यदि इवन आ जाए, देखो इधर तो ऑड आया था ना 7 नंबर, यदि इवन आ जाए, यदि मान लो कि 6 आ गया, कोई एग्जाम्पल लेना, टारगेट करना, बनाना खुद से, तो आप इसका पेयर बनाओगे। क्या बनाओगे, पेयर। अब 6 है या 7, 6 है 8 है 10 है तो पेयर बनाओगे, और पेयर इस कदर बनाओगे कि ये पेयर फॉर्मेट में हो, 2 में हो। यदि 8 लेटर है तो 4 के फॉर्मेट में, यही बन सकता है ना। 8 लेटर हो यदि किसी में, या 6 लेटर हो तो 6 लेटर हो तो इसको मैं टारगेट करूं तो इसका पेयर 2 से बन सकता है और 3 से बन सकता है, यही ना बन सकता है सर। यही कहने का तात्पर्य है कि इधर ये 2 4 है तो ये केवल 8 का बनाएगा 2 4। ठीक है, तो यदि इवन नंबर हो तो पेयर बनाएंगे, ऑड नंबर हो तो मिड टर्म को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या टारगेट कर रहे हैं, मिड टर्म को। ठीक है, अब देखो यदि मैं मिड टर्म को टारगेट किया, इधर क्वेश्चन को बनाओ, इधर मिड टर्म को टारगेट किया, सी से ई क्या हुआ, सी से ई आया +2 की कहानी से। ठीक है, अरे सी से ई किस पे आ जाएगा, सी टी ई मतलब +2 की कहानी है। और इधर थोड़ा ध्यान दोगे आप तो आई के बाद जे आया, ठीक है मानते हैं, आर एस +1 कर दिया, आई जे +1 कर दिया और सी डी +1 कर दिया। मतलब क्या कह रहा है, ये +1 चल रहा है साइन, और किस एंगल से चल रहा है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, ऐसे चल रहा है, ये +1 की कहानी। ठीक है, सेम इसके विपरीत देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, के के बाद जे हो गया है, यानी कि एक डाउन हुआ है यानी -1। टी के बाद एस हो गया यानी एक डाउन हुआ है यानी -1। ई के बाद डी हुआ है यानी -1। तो ये इधर +1 की कहानी चल रही है, इधर -1 की कहानी चल रही है, -1 की कहानी चल रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कि मतलब मिड टर्म को टारगेट किए। सर हमारे लेटर 7 थे और 7 लेटर में मैंने मिड टर्म को टारगेट किया, और मिड टर्म को टारगेट करने के बाद मुझे ये पता चला कि मिड टर्म से ही हमें सेपरेट करने, अलग अलग करने हैं। और मिड टर्म से अलग करने के बाद मुझे ये पता चला कि इसके अपोजिट लेटर को यदि हम मिलाने लगे तो पता चला कि आई जे, ये रिलेशन हमें देखने को मिला, और इस तरह से क्वेश्चन बन गए। तो ये लेवल थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर बेसिकली इसलिए कहते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जनरली एयरफोर्स में नहीं बनते हैं। एयरफोर्स में उतना ही क्वेश्चन बनता है, जैसे मैंने बताया ना कि 14-15 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, एवरेज है
कि 12 भी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ सर 12 से कम नहीं होते हैं, 14, 15, 16, 17, 18 तक रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग के अंदर यदि मैं बात कर लूँ डिट्टो छपने वाले क्वेश्चन, तो कोडिंग डिकोडिंग का मैं बात करूँ तो सबसे पहला है पैटर्न, जो मैंने मर्ज वाली कंसेप्ट बताया था, जो सबसे पहले मैंने मर्ज वाली कंसेप्ट बताया था। ध्यान देंगे कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है। मर्ज वाली जो कंसेप्ट बताए थे आप लोग वीडियो में देखे होंगे। दूसरी बात मैंने जो रिवर्स ऑर्डर का बताया था। तीसरी बात रीअरेंजमेंट। चौथी बात अपोजिट। ये चार जो है ना टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के अंदर बेसिकली आपका जो लेटर कोडिंग होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है साहब। और ये इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है ना कि हालत ख़राब कर देता है कि लोग सोचते हैं कि बहुत कठिन 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 कुछ नहीं होता है, फ्री का नंबर दे के जाता है, बस उसे गेन करने का उपाय होना चाहिए कि हम कैसे उस चीज़ को गेन कर लें। तो ये रहा इस तरह से कॉन्सेप्ट। और यदि पैटर्न 10 में बता दिया तो एक लास्टली पैटर्न बताऊंगा जो बेसिकली हर एक एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए बनाया गया है, और वो क्वेश्चन आता ही आता है सर। तो इसे मिटा दो, देख लेना कॉन्सेप्ट। यदि इवन आए, इवन में कोई भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बना के अपने बाई हैंड देखना है, ऐसे करके ऐसे ही आते हैं। इवन आए तो पेयर बनाइएगा, और आड आए तो मिड टर्म को टारगेट कीजिएगा या मिड लेटर को टारगेट कीजिएगा, ठीक है। मिटा दो इसे। चलिए सर, समय आज लग रहे होंगे क्योंकि आज हमें फिनिश करना है। चलो भैया तू गिरते बड़ा पति तो सकाए नमस्ते नमस्ते, कोई बात नहीं सर, होता है। उठा लो यार, विद्या मातना नाराज हो जाएंगी हमसे। चलिए सर, तो बता दिए इतना, और आगे का जो पैटर्न 11 बताने वाले हैं। पैटर्न 11 जो होगा तो इम्पोर्टेंट बहुत, पर रेयरली किसी बड़े एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये क्या बोल रहा हूँ, बड़े एग्जाम में जैसे आप एसएससी का तैयारी करते हो तो उसमें रेयरली मिलेगा ये पैटर्न देखने को। लेकिन एयरफोर्स वालों के लिए क्या है, एयरफोर्स वालों के लिए, नेवी वालों के लिए, आर्मी वालों के लिए, या जितने भी पैरामिलिट्री हैं, पैरामिलिट्री के जितने हैं, सबके लिए ये पॉजिटिव चीज़ है, और ये नंबर फ्री का देखा जाता है। जैसे इस पैटर्न 11 की बात करूं तो यदि मैं एग्जाम्पल के तहत इसको क्लैरिफाई करूं तो मित्रों, यदि वर्ड है एग्जामिनेशन, क्या है, एग्जामिनेशन है, तो यदि मैं इसको लिख रहा हूं ठीक है, चलो इधर इसको ले लेते हैं। चलो, थोड़ा समय लगा क्योंकि समझाना बहुत अच्छे से है। एग्जामिनेशन में यदि मैं ये लेटर लिया, इस कोड को डिकोड कर रहा हूँ, तो यदि मैं उठा लूँ कोई इसमें से छोटा सा हिस्सा नेम, तो इसको क्या लिखूँगा, ठीक है। अब देखो ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो दिमाग ख़राब होने लगता है कि अरे यार ये कैसे बनेगा, ये बहुत कठिन है क्या, बहुत कुछ है क्या। नहीं, इसमें कुछ नहीं है, कोई लोचा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बस इतना ही लॉजिक है कि आप लोग देखोगे पैटर्न 10 तक ने भैया जो बताया तो कहीं ना कहीं वो लैग कर रहा है क्या, वो सारे चीज़ आ रहा है क्या, तो आपको देख रहे हैं कि नहीं यार ये तो कुछ नहीं है। लेकिन मैं जो एक बार कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, बेसिकली एयरफोर्स, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है। नेम, अब इसमें देखो कि ये एग्जामिनेशन एक वर्ड है जिसमें बहुत सारे लेटर हैं, उसमें ये पार्ट आ रहा है क्या, पहले क्या देखेंगे कि ये कोई वर्ड है, उसका कोड दिया हुआ है, तो ये यदि पार्ट है और इसमें ये कहीं ना कहीं मिल रहा है तो आप डिट्टो मान लेंगे कि ये इसी का पार्ट है और इसी का टाइप है, जो आपको इसी में से लेटर को ढूंढने होते हैं। तो आप क्या करोगे,
NAME बेसिकली इस एग्जामिनेशन में जितने NAME हैं उसके कोड को यहाँ पे गलत हो गया क्या सर? देखते हैं, नहीं सही है। तो नेम में इसमें देखो, इसको यदि मैं कोड करूं, देखो एन को क्या लिखा हुआ इधर देखो, एन कहीं है क्या? हाँ एन इधर है, आई और एन, हाँ मैंने कहा ना कहीं गलत हो रहा है, चलो इसको भी आई मान लो। तो एन को क्या माना? एन को यहाँ भी आई माना, एन को यहाँ भी आई माना, तो एन को क्या मानेंगे हम? आई। चलो ठीक है। ए देखो, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो ये सेम लेटर है ना, पी। चलो ठीक है, इसे पी मान लिए। फिर एम का देखना, एम यहाँ पे है और कहीं है क्या? नहीं, कहीं नहीं है। एम का क्या है? टी है। ई कहाँ पे है? ई यहाँ पे है, तो ई का क्या है? आर है। और ऐसे ही बन जाते हैं क्वेश्चन, और ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए मैंने इस बात का जिक्र किया। थोड़ा समय देखते हैं, समय 16 मिनट हो गया है। ऊपर में नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से रहा कॉन्सेप्ट। मैंने कहने का ये मतलब है कि वर्ड बहुत सारे, मतलब एक ही वर्ड रहेंगे, उसमें लेटर बहुत ज़्यादा होंगे, जैसे 10 हो, 11 हो, और उसमें से छोटा फॉर्मेट या 3 लेटर का या 4 लेटर का कोड पूछ दे कि हाँ क्या होगा, तो उसमें सबसे पहले टारगेट करते हैं कि जो लेटर दिए हुए हैं जिस वर्ड में, क्या कहीं ना कहीं उस लेटर से ये मिलता जुलता है क्या। हालांकि ये तो सोच लेते हैं कि रीअरेंजमेंट वाली है, लेकिन रीअरेंजमेंट क्या कहता है? रीअरेंजमेंट ये कहता है कि सर यदि हम 8 लेटर हैं तो हम 8 ही लेटर होंगे डिकोड होते समय। रीअरेंजमेंट का सिंपल सा फंडा यही है कि यदि मैं 5 लेटर डिकोड कर रहा हूँ किसी चीज़ को, तो मैं 5 ही लेटर आंसर में भी आने वाला हूँ, या फिर आगे आने वाले यदि कोई चीज़, किसी चीज़ को डिकोड कर रहा हूँ तो भी उसमें भी 5 ही लेटर आने वाला है। रीअरेंजमेंट ये बात कहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उसी में से एक आध लेटर, 2 लेटर, 4 लेटर ऐसे हैं जिसे टारगेट करके पूछ दिया गया है कि इसके कोड क्या हैं, तो इसको बेसिकली ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। दूसरी बात कि अब आप लोग का जो लेटर कोडिंग है पूरी तरह फिनिश हुआ। क्या? कोडिंग डिकोडिंग नहीं बोले, लेटर कोडिंग। तो अब टाइप नंबर सेकेंड जो आता है, उसके 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, बेसिकली एक ही कराएंगे, लेकिन कहोगे ज़्यादा टाइम मिल जाए तो 2 को करा देंगे। और कैसे भी आज के क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट बनाने वाले हैं, ठीक है। देखो कैसे, तो यदि टाइप नंबर 2 की मैं बात करूं, तो इसमें मैंने टाइप फर्स्ट में बताया था लेटर कोडिंग, टाइप सेकंड में नंबर कोडिंग। थोड़ा बोलते रहो, ऐसे फील करो कि हाँ ऑफलाइन में बैठे हैं। हाँ सर, नंबर कोडिंग, सारे नंबर कोडिंग तो बोल दिए, इसका एग्जाम्पल कुछ दीजिएगा, बिल्कुल देंगे। एग्जाम्पल में यदि पहले बात मत करो, ज़्यादा बात कर, पंचायत हो के लगे मने ना लगे तो हम लोग पढ़े में, ठीक है। चलो ठीक है, इसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है मित्रों कि यदि, इंग्लिश वाले लिखेंगे इफ, यदि जे को 20, क्या जे को 20, बहुत लोग तो पकड़ लिए होंगे, जे से 20 तुरंत पकड़ लिए होंगे। बैट को, चलो यहाँ पे बराबर नहीं, बैट को 46, यदि जे को 20, बैट को 46 लिखते हैं तो क्या पूछा है? क्रिकेट को क्या लिखेंगे? पहला क्वेश्चन। दूसरा एग्जांपल मैं दे दूं नंबर कोडिंग का। नंबर कोडिंग इतने में ही बौछागर हो जाता है, इतने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है नंबर कोडिंग का। यदि मैं दूसरा क्वेश्चन दूं, तो यदि मैं दे ही देता हूँ, चलो ठीक है, इधर लिखा हुआ हूँ, यदि लिखो, यदि DRAMA, ड्रामा को बराबर बार दे रहे हैं, ड्रामा को क्या लिख रहे हैं? 418131। तो लिखते हैं, मतलब लिख लेना कि यदि ड्रामा को इतना लिखते हैं तो कॉमेडी को क्या लिखेंगे? चलिए
कोडिंग डिकोडिंग के अंदर 2 क्वेश्चन इसीलिए लाए क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, बेसिकली एयरफोर्स के लिए ही लाए हैं, ठीक है। तो सर मैं देख लिया, तो बहुत लोगों का आंसर आ गया होगा कि यदि जे को 20 लिख रहे हैं, बैट को 46 लिख रहे हैं, तो क्रिकेट को क्या लिखेंगे। समझ में आ रही बात कैसे हुआ। सबसे पहले मैंने बताया था अल्फ़ाबेट के अंदर कि इसका प्लेस वैल्यू क्या है, जे क्या का प्लेस वैल्यू क्या है, 10 है। चलो सर 10 में हम किससे गुणा करें 20 आ जाए, चलो ठीक है 2 से गुणा करते हैं, बेसिकली प्लस भी हो सकता है, 10 में 10 जुड़ भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं एक स्टेप आगे चले तो b का मतलब 2 होता है, a का मतलब 1, t का मतलब 20, यानी 23 बन रहा है। तीनों को ऐड कर रहा हूँ तो 23 का डबल कर रहा हूँ 46, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डबल किया तो ये बन गया 20, ठीक है। j का बराबर 20, ठीक है, फिक्स हो गया। बैट को यदि तीनों लेटर ऐड करूँ तो बैट में क्या हुआ, 2 + 1 + 20, कितना बना 23, और 23 का यदि मैं 2 टाइम्स कर रहा हूँ तो क्या बन रहा है 46। इतना समझ में आ रही बात। तो ऐसे ही क्रिकेट का क्या होगा, चलिए ठीक है भाई, प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ऐड करते हैं उसको। तो ये हुआ 3, 18, 9, 3, फिर के 11 पे के एल राहुल, के एल मतलब के पहले आएगा 11 पे एल। बार बार ये के एल वाली जब कहानी आती है तो मैं बताता हूँ क्योंकि बेसिकली इसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, ठीक है। क्योंकि जे के पास में तो ये बात समझ में आ जाता है कि हाँ भाई याद कर लेंगे, पर डिस्टर्बेंस आ जाती है, ठीक है। E5 है, T20 है, इसको सबको जोड़ो तो क्या करोगे, जोड़ो इधर से 20, 5, 25, 25 और 11 जोड़े कितना हुआ 36, 36 और 3 39, 39 और 9 48, 48 हुआ ना, 48, 48, 48 और इधर 18 है, ठीक है। 18 नहीं 48 है ना, 48, 3 51, 51 और 18 इधर जोड़ लो, 51 और 18 ये बना 9, 5, 1, 6, 69, यही हुआ ना। एक बार और जोड़ लो, 18, 3, 9, 18, 29, 27, 27 और 3, 27, 3, 30, 30 और 11, 3, 14, 44 हो गया, 44 और 5, 49, 49 और 20, 49 और 20 कितना हुआ 9, 4, 2, 6 यानी 69, सही है, ठीक है। तो अब देखो इसको जोड़े 69 हुआ, 69 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करोगे 9 दूना 18, हासिल 1, 6 दूना 12, 1 13, 138। इसका क्या आने वाला है 138। समझ में आ रही बात। ये टाइप क्या है सर, टाइप नंबर 2 जो नंबर कोडिंग के अंतर्गत आता है। मतलब कहने का ये मतलब है किसी लेटर को नंबर में यदि कोड करते हैं तो आने वाले अगले लेटर को किस कोड को लिखेंगे नंबर के तहत, ये नंबर कोडिंग का उदाहरण बन जाता है। वैसे यदि एग्जाम्पल नंबर 2 की मैं बात करूं तो ड्रामा को क्या लिखा हुआ है 4, 1, 8, 1, 1, 3, 1 ऐसे करके लिखा हुआ है। चलो इसको नीचे लेते हैं थोड़ा सा, तो इधर लिखो आप, इसमें इंक नहीं है, इधर है ड्रामा, तो ड्रामा को क्या लिख रहे हैं 4, 1, 8, 1, 1 उसके बाद 3, 1। कुछ दिख लग रहा है क्या कि भैया एक चीज़ तो मुझे समझ में आ रहा है कि शायद ये लेटर है क्या, लेटर का प्लेस वैल्यू लिखा है क्या। हाँ D4, R से 18, A से 1, फिर M से 13 और A से 1, यानी कि इसको यदि लिखूँ मैं तो ऐसे लिखोगे आप, 18 है ना 1 में, मर्जी करो इसको, देखो ऐसे है, एक का एक अलग है, ठीक है। तो क्या लिखे कि मतलब डायरेक्ट इसका प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है। तो कॉमेडी को क्या लिख सकते हैं, तो कॉमेडी को लिखो, इधर लिखोगे कॉमेडी को, तो लिखो इसको लिखोगे 3, O 15, M 13, E 5, D 4, Y 25। तो इसको ये कोड कर दोगे। बेसिकली 2 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने 2 टाइप के ही क्वेश्चन इसमें लिखा भी हुआ हूँ और इस चीज़ को मैंने बता दिया, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो ऊपर का एग्जाम्पल है, इसमें यदि कितना भी इम्पोर्टेंट और स्टार लगा दूं तो ये कम ही होगा, क्योंकि ये आता ही आता है किसी ना किसी में, शिफ्ट में ये डिट्टो क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए कम से कम हम 7-8 पेपर का एनालिसिस किए हुए हैं एयरफोर्स का बेसिकली, तो उसमें ये डिट्टो क्वेश्चन आ जाता है। और
होता सही है बात कि 50 क्वेश्चन हैं, यदि 30 क्वेश्चन रागा में हैं तो मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हो जाते हैं जो कभी ना कभी वो आए होते हैं, और डिट्टो कोई इसमें चीज़ का अंतर नहीं होता है कि नंबर को चेंज करो या इतना बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए ये बन जाते हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है। और क्या यार, और भी समझा दूँ क्या? हाँ, एक और मेथड देखो क्लियर कर दूँ ना, मिटा दूँ ना, समझ में आ गई बात। अपने नोट्स बुक को उठाइएगा, मैं ये नहीं कहता कि मेरा नोट्स बनाइए, मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि पढ़ करके क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि देखो नोट्स कैसे बना पाओगे यार, मैं खुद ही नोट्स नहीं देता हूँ ना लिखता हूँ, तो कैसे आप लोग बना पाओगे? एक आध क्वेश्चन बना दो थोड़ा। मैं ये भी बोलता हूँ कि डिजिटल बोर्ड होता तो शायद कहानी कुछ अलग होती। जितना अपना हो सकता है दे रहा हूँ आप लोगों को, कि आप लोग का नुकसान ना हो, चीज़ें समझ में आए आपको, ठीक है। टाइप नंबर 3 की मैं बात करूँ, 2 टाइप ख़त्म। टाइप नंबर 3 की मैं बात करूँ, टाइप नंबर 3 की मैं बात करूँ तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बन ही जाते हैं। टाइप नंबर 3 में आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, ठीक है। ये टाइप नंबर 3 में आता है। इसमें क्या होता है मित्रों, इसमें एग्जांपल यदि मैं देने का प्रयास करूं और उससे समझाने का प्रयास करूं, तो एग्जांपल में देखो मैं लिखा भी हुआ हूं, इसको दे रहा हूं मैं आपको कि ठीक है, कि यदि इंग्लिश में लिखेंगे इफ, यदि यहाँ पे क्या है, हीरा, यदि हीरा को सोना कहा जाता है, सोना कहा जाए, यदि हीरा को सोना कहा जाए तथा सोना को चांदी, सोना को चांदी कहा जाए, फिर कामा दे करके चांदी को क्या कह रहा है, माणिक, मैं समझाऊंगा अभी इसको, माणिक कहा जाए तथा माणिक को, इधर लिखना आप, माणिक को क्या कह रहा है, पन्ना, माणिक को पन्ना कहा जाए तो सबसे सस्ता, क्या दिया है, सबसे सस्ता गहना कौन सा है? पहला ही क्वेश्चन, अब पहला ही बहुत हार्ड। क्यों हार्ड? क्योंकि इसका यदि मीनिंग नहीं पता है हमें तो हार्ड तो बनेगा। बेसिकली ये जितने भी हैं ये आभूषण हैं, हीरा ले लो आभूषण है, सोना ले लो आभूषण है, ठीक है। उसके बाद कहाँ है, चांदी आभूषण है, माणिक आभूषण है। इसे माणिक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में पता है? रबी बोलते हैं, RUBY, रबी बोलते हैं। माणिक ये भी आभूषण है। और यहाँ पे है पन्ना, इसको बोलते हैं इमर्ड, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी एक आभूषण है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आपके जनरली जो GS का पैटर्न है, क्या मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, जनरली आपका जो GS का पैटर्न है, जो आपको नॉलेज होने वाले पैटर्न है। जैसे मैं कह दूँ कि मैं सोना को ये लिख रहा हूँ, फिर चांदी को ये लिख रहा हूँ, फिर चांदी को वो लिख रहा हूँ, ऐसे मतलब एक चेन बना करके मैं आगे चलूँ और लास्ट में बोल दूँ कि सबसे सस्ता। तो अब तो मुझे अब इस बात पर डिपेंड थोड़ी ना है कि इसे क्या लिख रहा हूँ,
इस बात पे डिपेंड आ गया कि मैं इसको क्या लिख रहा हूँ और इसके आंसर क्या होंगे। सबसे सस्ता, तो सबसे बड़ी बात क्या है, इंपॉर्टेंट बन गई। इसमें इंपॉर्टेंट यही बन गया कि ये चीज़ किस पे डिपेंड है, आपके नॉलेज पे डिपेंड है, ठीक है। तो यदि मैं सबसे सस्ता गहना की मैं बात करूँ तो हीरा तो हर कोई जानता है बहुत महंगा है सर, सोना भी महंगा है, चांदी भी महंगा है, माणिक पन्ना, ये नया दो कॉन्सेप्ट आ गया। और ये दो कॉन्सेप्ट इसीलिए मैं पहले ही क्वेश्चन में दे दिया, दो चीज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए दिया क्योंकि आप आने वाले ऐसे लेवल के क्वेश्चन को धड़ल्ले से उड़ाओगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि माणिक भी एक गहना है और पन्ना भी एक गहना है। तो इसमें सबसे सस्ता गहना क्या है, समझना इसमें। सबसे सस्ता गहना है चांदी। आप कह दोगे कैसे, प्रूफ कीजिए और नहीं तो आपका क्लास बंद करवाएंगे। हाँ भाई सही बात है, चांदी इसमें सबसे सस्ता गहना है। और चांदी आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। तो कहने का ये तात्पर्य कि ऐसे यदि प्रश्न को बनाने होंगे तो क्या चांदी ही डायरेक्ट मैं आंसर लिख दूंगा कि हाँ सबसे सस्ता चांदी है? नहीं सर, चांदी को क्या लिखा हुआ है, क्या कोड किया हुआ है। मैं क्या मेथड पढ़ रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि किसी भी लेटर को या किसी भी कोड को या किसी भी शब्द को किसी शब्द से सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। उसके इन प्लेस ऑफ, क्या बोलते हैं, इन ऑर्डर ऑफ या इन प्लेस ऑफ उस चीज को चेंज कर देना। तो चांदी सबसे सस्ता है और चांदी को कह क्या रहे हैं, माणिक, ठीक है। हालांकि माणिक सस्ता नहीं है, पर मुझे पता है कि ये रीजनिंग चल रहा है, भावनाओं में बह जाएंगे तो आपके क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। इसको क्या बोल रहे हैं, मैं इंग्लिश में लिखा, इसको इंग्लिश में रवि लिखते हैं। तो चांदी है इसका आंसर, और चांदी का कोड हुआ है माणिक, तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, माणिक आंसर सही हुआ। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आशा करते हैं आप लोग को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और इस तरह से आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग फिनिश हुआ। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कल से जो आप लोगों का क्लास होगा, बेसिकली सोचूंगा कि आज ही क्लास शाम तक डाल दूं, लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कल से आप लोगों का जो क्लास होगा, जो वेटेज ज़्यादा है क्या उसको मैं करूं क्या, क्योंकि अल्फ़ाबेट, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग ये ऐसा चैप्टर है ना कि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। और बेसिकली एयरफोर्स का एग्ज़ाम टारगेट करते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को मैं बताया भी इस बात को, ठीक है। थियरी पार्ट ऐसा चल रहा है कि आप कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, थियरी पार्ट जो ऐसा चल रहा है, ठीक है। दूसरी बात कि क्या आप बस एयरफोर्स के क्वेश्चन को हिलाएंगे, तो ऐसा नहीं है। एयरफोर्स को टारगेट करके पढ़ा रहे हैं, सारे क्वेश्चन लाएंगे। और मैंने बताया कि अभी क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ, अभी क्वेश्चन को रुका हुआ हूँ। अल्फ़ाबेट भी जब मैंने थियरी पढ़ा दिया था पूरा, तो मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चन लाऊंगा। मैं एक प्रॉपर टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ और उस पर क्वेश्चन सीट डालता रहूँगा क्वेश्चन का। मैं बाई हैंड वो जो क्वेश्चन आते हैं और जो क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में आने की जो संभावनाएं ज़्यादा हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। आप इतना चिंता एकदम मत कीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात कि मन से पढ़िए, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है, मन से पढ़िए। एक ही चीज़ है पढ़ाई जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है, ठीक है। रखते हैं यहीं तक। कोई दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भैया ये प्रॉब्लम है, ऐसी बात है, वैसी बात है। मैं हर एक बात को बहुत तन्मयतापूर्वक सुनूंगा आपके, ठीक है। रखते हैं यहीं तक। आशा करते हैं कोडिंग डिकोडिंग को पूरे एंजॉय करते हुए ख़त्म किया आप लोग। एंजॉय तो नहीं, चूँकि एंजॉय तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि आते हैं थोड़ा मजाक मस्ती करें तभी लगे कि हाँ भाई एंजॉय करते हैं। ऐसे तो बोलने लगे तो सब कोई नाराज़ ही हो जाएगा हमसे, ठीक है। रखते हैं यहीं तक, मिटा देता हूँ, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन आगे कराने वाले हैं, कौन से चैप्टर आगे हों तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदे हों। उसमें 3-4 ऑप्शन दे देता हूँ। चलो भाई ऑप्शन भी दे देता हूँ क्योंकि उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इधर मिटाऊँ पहले, नेक्स्ट आने वाले चैप्टर यदि क्या क्या कराऊँ उसका ऑप्शन दूँ। तो पहले मैं बताऊँगा ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्लॉक,
एंड कैलेंडर। ठीक है, तीसरा मैं बताऊं तो सीरीज पैटर्न। चौथा मैं बताऊं तो आप लोग क्या लोगे चौथा में? सिलोली। बताना, सिलोलिज्म, सीरीज पैटर्न, क्लॉक एंड कैलेंडर या ऑर्डर एंड रैंकिंग। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, चूज कीजिएगा। मिटा देता हूँ, रखता हूँ यहीं तक। लव यू ऑल, बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नई आगाज़, एक नई ऊर्जा के साथ। रखते हैं, थैंक यू।